बहुत ही शानदार और खूबसूरत अंदाज में बहुत प्यारा कलाम आप हजरात समात कर रहे थे माशाअल्लाह हजरात। महफिल भी माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत सजी हुई है कि नात आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग कि नात आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग कि नात आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग और जख्म दिल को दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग। अब शेर समाप्त कर लें सरफराज भाई बिलखुसूस आपके हवाले कि नात आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग, जख्म दिल को दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग। अब ये तुम लोग में कौन से इशारे किनकी तरफ है? उनकी तरफ जिनके बारे में शायर ने कहा था कि मोमिन होने का दावा है, उल्फते अहमद गायब है, जिद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो तो जद गायब है, और हुरों से नूर मोहम्मद है नाम लेकिन इश्क मोहम्मद गायब है। कि हुरों से मिलने की खातिर दिन रात पढ़ते हैं नमाज, नूर मोहम्मद है नाम लेकिन इश्क मोहम्मद गायब है। कि नात आका को सुनाऊंगा लेकिन तुम लोग, जख्मे दिल को दिखाऊंगा लेकिन तुम लोग। और तू कहाँ जाएगा, तू कहाँ जाएगा जब तेरा ठिकाना ही नहीं? अबे तू कहाँ जाएगा कि जब तेरा ठिकाना ही नहीं? मैं बगदाद चला जाऊंगा लेकिन तुम लोग, तू कहाँ जाएगा, तू कहाँ जाएगा जब तेरा ठिकाना ही नहीं? मैं बगदाद चला जाऊंगा, मैं बरेली चला जाऊंगा, मैं अजमेर चला जाऊंगा लेकिन तुम लोग। और मैं तुमसे अपनी शफाअत की सनद क्यों मांगू, जाके तैबा से ही ले आऊं। सनद क्यों मांगू, जाके तैबा से ही ले आऊंगा लेकिन तुम लोग। और इश्के सरकार दो आलम के खनकते सिक्के, जाके बरेली से ही ले आऊंगा लेकिन तुम लोग। इश्के सरकार दो आलम के खनकते सिक्के, जाके बरेली से ही ले आऊंगा लेकिन तुम लोग। अगर शेर समझ चुके हैं, अगर कोई मजमे से खड़े होकर कोई बंदा नारा लगा दे तो मुझे बहुत ही खुशी। भाई अगर कोई नारा लगा सकते हैं तो नारा लगा दे। कि मोमिन होने का दावा है, उल्फते अहमद गायब है, जिद्दा को कहते हैं जद्दा, जद पूछो तो जद गायब है, हूरों से मिलने की खातिर दिन रात पढ़ते हैं नमाज, नूर मोहम्मद है नाम लेकिन इश्क मोहम्मद गायब है। हूरों से मिलने की खातिर दिन रात पढ़ते हैं नमाज, नूर मोहम्मद है नाम लेकिन इश्क मोहम्मद गायब है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जनाब मोहम्मद फैज़ रज़ा हबीबी साहब किबला बहुत ही अच्छे कलाम से हम सामईन हजरात को दिलों को मुनव्वर मुजल्ला कर रहे थे। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं आवाज दूंगा जनाब मोहम्मद कारी रेहान अशरफी साहब किबला खतीबो इमाम लम्ही बड़ी मस्जिद की माइक पर तशरीफ लाएं और अपने नूरानी हक्कानी इरफानी बयान से हम सामईन हजरात के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं कि हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक है ठिकाने लग जाएं। इतने औसाफ है सरकार में गिनती ही नहीं, एक सिफत सोचने बैठे तो जमाने लग जाए। और हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पहरा हो, शेर जंगल के पांव मेरे दबाने आइए कि इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी रेहान अशरफी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर जलवा फरोज उस्तादुल क़ुर्रा हज़रत
क़ारी ग़ुलाम मुहय्यिद्दीन साहब क़िबला व दीगर उलमाए किराम व हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमए बज़्मे हिदायत, गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे दाने ग़य्यूब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, जिस आयत करीमा की तिलावत किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। हज़रात गिरामी वक़ार, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत क़ातिए नजदियत आयातुम मिन आयातिल्लाह मोजज़तुम मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान का आज हम उर्से पाक मना रहे हैं और हम उन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हज़रात गिरामी वक़ार, आला हज़रत एक वली कामिल का नाम है। आला हज़रत एक वली कामिल थे। आला हज़रत 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी में बरेली शरीफ की सरजमीन पर पैदा हुए और 4 साल 4 माह 4 दिन की जब उम्र हुई तो बिस्मिल्लाह खानी कराई गई। हज़रात गिरामी वक़ार, आला हज़रत अल्लाह के ऐसे वली कि बचपन ही से आपके ज़हानत का चर्चा शोरगुल था, आपके ज़हानत का चर्चा था। आप इतने ज़हीन थे। आपको बताता चलूं, आला हज़रत ने 8 साल के उम्र में मिलादे मुस्तफ़ा पर तकरीबन 2 घंटे तक तकरीर फरमाया। सुभान अल्लाह, 2 घंटे तक आला हज़रत ने तकरीर फरमाया। और 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहव, जो दर्स निज़ामी में किताब पढ़ाई जाती है, आला हज़रत ने 8 साल की उम्र में उस हिदायतुन नहव की शरह लिख दी। सुभान अल्लाह, 8 साल की उम्र में पहली तसनीफ आला हज़रत ने जो फरमाई है, हिदायतुन नहव की शरह तसनीफ फरमाई है। हज़रात गिरामी वक़ार, आला हज़रत की जब उमर शरीफ 13 साल 10 माह और 5 दिन हो गए तो आला हज़रत इल्म से आपकी दस्तारबंदी हुई, आलमियत की आपकी दस्तारबंदी हुई,
मसनद इफ्ता पर बैठे, उससे कबल एक फतवा आपने दिया मसले रिजाअत का, अपने वालिद गिरामी के पास पहुंचते हैं और उस फतवे को ले जाकर वालिद गिरामी को दिखाते हैं। वालिद गिरामी उस फतवे को देखते हैं, देखकर खुश हो जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त आला हजरत ने उस फतवे में लिखा था, जो मसला था उस मसले को आला हजरत ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा था। आला हजरत के वालिद गिरामी खुश हो गए और मसनद इफ्ता पर आला हजरत को बिठा दिया। उसके बाद से आला हजरत ने इफ्ता नवेसी शुरू कर दी। ये है आला हजरत। आला हजरत को कई उलूम में महारत हासिल थी। आला हजरत को इल्म तफसीर, इल्म नहव, इल्म सर्फ, इल्म बदी और बहुत सारे उलूम में आपको महारत हासिल थी। आला हजरत मुफस्सिर, आला हजरत मुतरजिम, कुरान मुकद्दस का आपने तर्जुमा किया और आला हजरत ने जो मुफ्तियान कराम के लिए अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह मसलके आला हजरत जिंदाबाद, खलीफे हुजूर मुहद्दिसे कबीर शहजादे हुजूर खलीकुल उलमा जिंदाबाद, खलीफे हुजूर मुहद्दिसे कबीर जिंदाबाद, इत्मादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर जिंदाबाद, शहजादे हुजूर खलीकुल उलमा नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था, आला हजरत अजीमुल बरकत जो मुफ्तियों ने अब जो सबसे ज्यादा जिससे इस्तिफादा हासिल किया, आला हजरत ने 30 जिल्दों में फतावा रज़विया हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह। ये दीनो सुन्नियत पर सबसे बड़ा, सबसे अजीम एहसान आला हजरत ने हम पर किया कि हमें फतावा रज़विया 30 जिल्दों में हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह। ये मुफ्तियाने किराम के लिए एक मसले राह है। तो हजरत गिरामी वकार वो आला हजरत है। आला हजरत अपने उस्ताद गिरामी के पास बैठे हैं। एक शागिर्द आया, सलाम अर्ज करता है अस्सलामु अलैकुम। तो उस्ताद साहब उसको शाबाशी देकर बैठा देते हैं। आला हजरत बाअदब उस्ताद गिरामी से अर्ज करते हैं, हुजूर तालिबे इल्म आया और आपसे सलाम अर्ज किया और आपने उसे शाबाशी देकर उसे बैठा दिया। होना तो ये था कि आप सलाम का जवाब देते। आपके उस्ताद गिरामी जैसे ही सुनते हैं आला हजरत की ये बातें तो खुश हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और दुआओं से नवाजते हैं कि अभी कम उम्री में ये हाल है, तो जब आगे जाएंगे तो क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह। ये है आला हजरत। एक मर्तबा आला हजरत के पास इस्तिफ्ता आया और जिसमें आला हजरत को मुत्तसिफ किया गया हाफिज से, हाफिज साहब से आला हजरत को मुत्तसिफ किया गया। तो आला हजरत उस वक्त हाफिज न थे। जब देखा तो कहने लगे कि किसी ने मुझे हाफिज कहा तो मुझे गवारा नहीं कि मैं हाफिज ना हो, कोई मुझे हाफिज कहे। तो आला हजरत ने हिफ्ज करने का इरादा फरमा लिया। सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या होता है सुने। आला हजरत ने 29 शाबानुल मुअज्जम को ऐशा की अजान के बाद नमाज फर्ज से पहले रोजाना कुरान मुकद्दस को याद फरमाते और तरावी में एक पारा सुना देते। सुभान अल्लाह। इसके साथ ही पूरा 27 रमजानुल मुबारक तक पूरा कुरान को मुकम्मल फरमा लिया। एक माह के अंदर, एक महीने के अंदर सुभान अल्लाह हाफिज कुरान हो गया आला हजरत। वाह सुभान अल्लाह। ये है आला हजरत की शान। आला हजरत वो हैं कि जब तमाम फिरकाए बातिला अकायद पर हमला आवर थी तो आला हजरत ने हमारे अकीदों की हिफाजत फरमाई। आला हजरत ने हमारे अकीदों की हिफाजत फरमाई है। आज लोग कह दिया करते हैं कि मसलक तो 4 ही है, ये 5वां मसलक कहां से आ गया, ये 5वां मसलक कहां से आ गया।
कान खोलकर गौर से सुन ले, ये कोई पछुआ मसलक नहीं है, ये मसलक इमाम आजम अबू हनीफा ही मसलक आला हजरत है। मसलक इमाम आजम अबू हनीफा ही मसलक आला हजरत है। जितना इमाम आजम के फरामीन पर आला हजरत ने अमल किया है, कोई और अमल नहीं करने वाला। नारे तकबीर, वो है आला हजरत। नारे रिसालत, उर्से आला हजरत जिंदाबाद। वो है आला हजरत। ये कोई पांचवा मसलक नहीं है, ये मसलक इमाम आजम ही है। इस वजह से अब मसलक आला हजरत, ये पांचवा मसलक मसलक आला हजरत क्यों कहा जाने लगा? इसकी वजह थी, इसकी वजह ये थी कि देवबंदियों ने, वहाबियों ने में भी अपने आप को सुन्नी कहने लगे कि हम सुन्नी हैं, सुन्नी हैं, सब कहते हैं हम सुन्नी हैं। लेकिन सिर्फ सुन्नी, तो फिर उसके बाद उलमा ने कहा कि अहले सुन्नत वल जमाअत व मसलक आला हजरत के पाबंद, जो मसलक आला हजरत की तकलीद करे वो अहले सुन्नत वल जमाअत है, ये उलमा ने फरमाया। तो हजरात गिरामी वकार, ये है आला हजरत। आला हजरत जब हज्जे बैतुल्लाह के लिए दूसरी मर्तबा जब गए तो वहां पर भी इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर एतराज़ात किया। वहाबियों ने एतराज़ात किया, इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पर एतराज़ किया। तो आला हजरत ने उस वक्त आला हजरत ने मक्के वालों को, अरब वालों को जो एक तोहफा इनायत फरमाया और वहाबियों को, गैर मुकल्लिदीनियों को मुंह तोड़ जो जवाब दिया है, वो जवाब जो दिया है अद-दौलतुल मक्किया से दिया है। और अद-दौलतुल मक्किया ये कब लिखा आला हजरत ने? जब उलमाए अरब ने आला हजरत से गुजारिश की कि आप इनके जवाब में कुछ लिखे, तो आला हजरत ने शदीद बुखार की वजह से आला हजरत ने अद-दौलतुल मक्किया लिखा है। शदीद बुखार की वजह से भी आला हजरत ने अद-दौलतुल मक्किया और कितने देर में लिखा? बताया गया कि 8 घंटे में लिखा। आज उसे कोई 8 घंटे में पढ़ भी नहीं सकता। यहाँ तक कि लोगों की अक्ले दंग है कि आला हजरत क्या चीज है। आला हजरत खुदा दाद, उनके पास इल्म था। आला हजरत के पास इल्म लदुन्नी था। वो है आला हजरत अजीमुल बरकत, कातिए नजदियत। ऐसे ही आला हजरत को नहीं कहा जा सकता, बल्कि आला हजरत ने बातिलाने फिरका को, फिरकाए बातिला को पर रद्द किया है। उसके बाद आला हजरत को कातिए नजदियत कहा गया। तो हजरात गिरामी वकार, हजरत हमारे दरमियान तशरीफ आवर हो चुके हैं। तो बोलने में जो कुछ गलतियां हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।